गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी में चैप्टर 2 डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहले तो आपको जो है अध्याय परिचय समझाया जाएगा और उसके साथ साथ अभ्यास के क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे। भूमि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है 30% क्षेत्र पर जो है भूमि है। यह ऊबड़ खाबड़, यानी कि ये सब जगह जो है एक समान नहीं है। कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं इसके ऊपर पर्वत है, कहीं पठार है और कहीं कहीं पर मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है समतल भूमि भी पाई जाती है। कहने का मतलब जो भूपृष्ठ है वो जो है एक समान नहीं है। भूमि उपयोग, भूमि का जो है किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? कृषि करने के लिए, वन इत्यादि के लिए, खनन करने के लिए, सड़कों तथा उद्योगों की स्थापना करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो है भूमि का उपयोग किया जाता है। साझा संपत्ति संसाधन, सामान्य रूप से जिस संसाधनों का उपयोग समुदाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऐसी क्षेत्र जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए प्रयोग में आता है, ऐसे क्षेत्र को जो है साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। जैसे गांव के अंदर श्यामलात भूमि होती है, शहरों के अंदर जो है आपके पार्क इत्यादि होते हैं, ये जो है सभी की साझा संपत्ति कहलाते हैं। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को जो है मृदा कहा जाता है, यानी कि जो ऊपर की जो सतह है वो मृदा कहलाती है। मृदा का निम्नीकरण यानी मृदा का पतन कैसे होता है? जल, पवन या अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपने स्थान से हट जाना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। जैसे पानी जो है मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी तरह वायु भी जो है मतलब भूमि को या मिट्टी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर ले जाती है। इस तरह से जो है भूमि का निम्नीकरण होता है, हास्य होता है। मृदा निम्नीकरण को रोकने के उपाय, तो इस मिट्टी के कटाव को रोकने के क्या कुछ उपाय करने चाहिए? पेड़ पौधे लगाकर मिट्टी को कटाव से रोकने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पट्टी घास का प्रयोग, यानी कि घास को पट्टियों के अंदर जो है लगाना चाहिए। रक्षक मेखला बनाकर, जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहां पर जो है पेड़ों को कतार में लगाकर हम जो है भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पृथ्वी पर जल, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है लगभग 71% जो है भाग जल से ढका हुआ है। इसलिए पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। ज्यादा जल होने की वजह से जो है पृथ्वी को जल ग्रह की संज्ञा दी गई है। जैवमंडल, यह संकरा क्षेत्र, यानी कि यह बिल्कुल भीड़ा क्षेत्र है जहां वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। तो जैवमंडल के अंदर जो है वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है और जैवमंडल, ये सारे मिलकर जो है जीवन प्रदान करते हैं, जिसे जैवमंडल का नाम दिया जाता है। पारितंत्र, सभी जीवित जातियां एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर है, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव प्राणी जो है सारे के सारे जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसी क्रिया को जो है पारितंत्र का नाम दिया जाता है और वे जो है एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है और वो मनुष्य से ग्रहण करते हैं। इसी तरह मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वो जो है पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं। वन्य जीवन, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव सभी जो है वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। सदाहरित वन, जिन वनों के वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, यानी कि ऐसे वृक्ष जो साल के किसी भी ऋतु के अंदर जो अपने सारे के सारे पत्ते एक साथ नहीं गिराते, तो उसे जो है सदाहरित वन कहा जाता है, यानी कि वे सदा हरे भरे रहते हैं। इसी तरह जो है पर्णपाती वन, इन वनों के वृक्ष किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं, जैसे कोई भी ऋतु है, विशेष ऋतु के अंदर वे पत्ते गिर जाएंगे उन पेड़ पौधों से, सभी पेड़ पौधों के, और जो है उन वनों को जो है या उन पौधों को जो है या उन जो आपके वृक्षों को जो है मतलब पर्णपाती वृक्ष कहा जाएगा।
या पर्णपाती वन कहा जाएगा। अब देखिए आपके अभ्यास के क्वेश्चन, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? वर्षा और तापमान। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो जलवायु कारक है, यानी कि जो जलवायु संबंधित तत्व हैं, वर्षा है एक तो और एक तापमान है, ये जो है जलवायु से संबंधित मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक है या महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद देखिए भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि निम्नीकरण के लिए जो है कई कारण उत्तरदायी है, जैसे भवन निर्माण करना यानी भूमि के ऊपर मकान बनाना, इसके साथ साथ खनन करना यानी कि खान खोदना, कोई भी जो हमने खनिज पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए जो खानें खोदी जाती हैं। अत्यधिक सिंचाई यानी कि खेतों के अंदर अगर हम ज्यादा सिंचाई कर देंगे तो इससे भी भूमि का निम्नीकरण होगा। पेड़ पौधे काटना, और पेड़ पौधे जब काट देंगे तो वो जो है मिट्टी ढीली हो जाएगी और बारिश के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये कुछ भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारक थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? यहाँ पर भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन की संज्ञा क्यों दी गई है? तो भूमि को जो महत्वपूर्ण संसाधन निम्नलिखित कारणों से माना गया है। देखिए कृषि और वानिकी करना, भूमि के ऊपर लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, वनों को लगाते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भवन निर्माण करना, भूमि के ऊपर जो है लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं। खनन करना, भूमि के खनन करके यानी कि भूमि को खोद के बहुत से खनिज पदार्थ जो है हम उसके निकालते हैं। सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना यानी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं भूमि पर, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए सड़कों का निर्माण भी भूमि पर ही होता है। मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनमें से 95% से भी ज्यादा सारी की सारी आवश्यकताएं जो मनुष्य भूमि से ही प्राप्त करता है। इन सभी कारणों से भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना गया। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। अब देखिए नेक्स्ट, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। वे कौन से दो तरीके बताए गए हैं जिनकी वजह से जो है पौधे और प्राणी उनका संरक्षण किया जा सकता है? सरकार द्वारा पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए दो उपाय जो है निम्नलिखित प्रकार से किए गए हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। जो जंगली जीव जंतु है उनकी सुरक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर जंगली जीव जो है अपने आप को जंगल की तरह घूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दूसरा जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जो है जंगली जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा, वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है और जो वनों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाने के लिए जो है लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये है 5 वाला, जल संरक्षण के 3 तरीके कौन से हैं, यानी जल को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो जल संरक्षण के जो 3 तरीके वे इस प्रकार हैं। पेड़ पौधे लगाकर भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। जैसे जिस भूमि के ऊपर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा कि पेड़ पौधों की जड़ें जो है पानी को खींच लेंगे और वो नीचे ले जाएंगे, जिससे जो भूमिगत जल है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। धरातल पर बहने वाले जल का संरक्षण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है, यानी कि जो धरातल पर बहने वाला जल है उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको जो है कलेक्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए जो है जोहड़ है, तालाबे इत्यादि सरकार के द्वारा बनवाए जाने चाहिए जिससे वो जल उसके अंदर इकट्ठा हो सके। नहरों को पक्का करके जल रिसाव को रोका जा सकता है, और जो नहरें हैं, जो कच्ची नहरें विशेषकर उनको पक्का करवाया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर जो जल है न रिसके, क्योंकि जल रिसने से जो है नहरों के आसपास जो सेम की समस्या पैदा हो जाती है, यानी जो आसपास की भूमि जो है वो दलदली हो जाती है। इसके बाद है आपका निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उनके कारण बताइए। तो सबसे पहला जो है आपका, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, यानी कि अत्यधिक आबाद प्रदेश का मतलब वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो ये जो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है
अत्यधिक आबाद प्रदेश है, बिल्कुल सत्य है। कारण बताता हूं आपको, सत्य है ये कारण। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इस मैदान की भूमि समतल है और ये भूमि जो है काफी समतल है। और यहाँ पर सड़कों का, रेल मार्गों और नहरों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पर जो है आवागमन के लिए सड़कें बनाई हुई है, रेल मार्गों का जाल बिछा हुआ है और नहरों का भी जाल बिछा हुआ, जिससे खेती बाड़ी की जा सकती है। इसलिए यह मैदान अत्यधिक आबाद है। जब लोगों को इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है तो लोग उन स्थानों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर सुविधाएं मिलती है। इसलिए ये मैदान जो है अत्यधिक आबाद है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। आगे देखिए, आपका दूसरा है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। हमारे देश के अंदर जो है जल की कमी होती जा रही है। क्या कारण है? यह बात भी बिल्कुल सत्य है। कारण देखिए, भारत में वर्षा असामान्य रूप से हो रही है। हमारे देश के अंदर जो बारिश होती है वो कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। साल में केवल कुछ ही दिनों में भारी वर्षा होकर शेष सारा साल सूखा पड़ा रहता है। पूरे साल के अंदर कुछ दिन बारिश होती है, उसके बाद पूरा का पूरा साल जो है बारिश नहीं होती है, बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। इससे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाती है, जिसकी वजह से तालाब, नदियां, कुएं इत्यादि जो है सब कुछ सूख जाती हैं। लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता है और लोग जो है पानी के लिए जो है तरस जाते हैं। पशु जो है पानी के लिए तरस जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रतिदिन कम हो रही है। तो इन सब रीजनों को देखते हुए, इन सब कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर दिन प्रतिदिन जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। इसके बाद देखिए, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीच में फसल उगाना कहते हैं। तो ये जो है तटीय क्षेत्रों के अंदर जो है वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल कहते हैं। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बीज की फसल तो उसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए भूमि पर एक फसल बो दी है, उसके बाद दूसरी फसल बो दी है, उसके बाद और दूसरी फसल बो दी है, इसे जो है आपकी जो है बीज की फसल कहते हैं। तो ये असत्य है। इसके बाद है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो मानव के जो हस्तक्षेप है प्रकृति के अंदर और जलवायु का जो बदलाव है वो हमारे पर्यावरणीय ढांचे को जो व्यवस्थित रखते हैं। ये बात भी जो है असत्य है, क्योंकि मानव के हस्तक्षेप से ही हमारा जो पर्यावरणीय ढांचा है वो जो है मतलब दूषित होता जा रहा है, सही ढंग से नहीं रह सकता। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है मैंने अध्याय परिचय समझा दिया है, अभ्यास के प्रश्न समझा दिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो सभी बच्चों ने ये प्रश्न अच्छे ढंग से याद करने हैं, कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।